Good morning, students of class 7th. Let me continue our chapter Nutrition in Animals. So, dear students, today we discuss about the digestion in humans. As we know, digestion in humans, we take in food through the mouth, digest and utilize it. The unused part of the food are defecated. How you ever wondered what happens to the food inside the body? The food passes through a continuous canal called alimentary canal, which begins at the buccal cavity and ends at the uns. The canal can be divided into various components: the mouth, that is buccal cavity, food pipe or esophagus, stomach, small intestine, large intestine, ending in the rectum and the uns. Is it not a very long path? These parts together form the alimentary canal digestive tract. The food components gradually get digested as food travels through the compartment of the alimentary canal. तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा कि ये जो फूड है, जब हम ये लेते हैं कोई भी फूड, तो आपने देखा होगा जो भी हम फूड लेते हैं तो ये बहुत सारे पार्ट्स में धीरे धीरे चला जाता है। तो अगर हम देखेंगे ये जो हमारी फूड पाइप जो होती है, एलिमेंट्री कैनाल जो हमारा शुरू होता है, तो ये बकल कैविटी से शुरू होता है। अगर हम देखेंगे कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे कंपार्टमेंट्स है, हिस्से हैं इसके। तो नंबर 1 हमने जो पढ़ा ये है बकल कैविटी, जिसको हम माउथ बोलते हैं। दूसरा फूड पाइप, जिसको हम ओसोफेगस भी बोलते हैं। उसके बाद आपका स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके बाद रेक्टम और लास्ट में जो अनस है। तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स है। जब ये पार्ट्स मिलके काम करेंगे तो इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो बच्चों, इसी तरह जो भी हम फूड कंपोनेंट्स लेते हैं तो धीरे धीरे ये डाइजेस्ट हो जाता है, धीरे धीरे ट्रैवल करता जा रहा है एलिमेंट्री कैनाल से होके लास्ट तक। जितना भी आपका फूड है जो डाइजेस्ट होता है, उसमें आपके बॉडी शरीर के जितने भी न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत पड़ती है, धीरे धीरे वो पार्ट्सों में हिस्से होके चले जाते हैं। उसके बाद आपका जो अनडाइजेशन फूड रहता है तो वो रिमूव हो जाता है। तो बच्चों, आपको पता है कि हमने क्लास 6th में भी ऑलरेडी पढ़ा है पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम या इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स की अगर हम बात करें। तो बच्चों, ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल आपके सामने है। तो आप देखिए, ये जो हमारा पहला पार्ट ऑफ दिस डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ है, जिसको हम बकल कैविटी बोलते हैं। उसके बाद आपके मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपका ओसोफेगस होता है, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद आप खुद देखिए, ये जो है स्टोमक है। स्टोमक के बिल्कुल लेफ्ट साइड में आप देखिए लिवर है, गाल ब्लैडर है। उसके बाद आपका पेनक्रियाज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आपका अपेंडिक्स होता है, रेक्टम और अनस। तो बच्चों, उम्मीद मैं ऐसे ही करूँगा कि आप इस डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ तवज्जो देंगे। तो आप एक डायग्राम बनाएंगे अपनी कॉपी पे कि डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स और डाइजेस्टिव सिस्टम हम किस तरह बनाते हैं। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का आपने डायग्राम देखा। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक, द स्मॉल intestine and the various glands associated with canal, uh, such as salivary glands, the liver and the pancreas secrete digestive juices। तो जितने भी ग्लैंड्स है ये आपके जिस्म में जो है डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस सेक्रीट करते हैं। द डाइजेस्टिव
juices convert complex substances of food into simple one। तो जूसेस का काम यही होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस खाते हैं, उनको ये सिंपल में चेंज करते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर द associated glands together constitute the digestive system। ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बच्चों, यही मिल के ग्लैंड्स के समेत कंटिन्यूस डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। नाउ लेट नो व्हाट हैपन्स टू द फूड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इस तरह हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसमें ये किस तरह काम करता है। तो बच्चों जैसे हमने पहले ही पढ़ा, द माउथ एंड द बकल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। तो हम धीरे धीरे फूड को अपने हाथ से या चम्मच से माउथ में डालते हैं। उसके बाद इसका जो काम होता है मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस, तो टीथ के कारण हम इनको चबाते हैं। तो आपको पता है कि टीथ के बहुत सारे किस्म होते हैं, 4 किस्म होते हैं। तो आप अगर देखेंगे ये आपका अरेंजमेंट ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जिनको हम बोलते हैं, ये आपका मोलर है, प्रीमोलर, कैनाइन और एनाइनस, दीज आर द टाइप्स ऑफ टीथ। तो इन टीथों का काम अलग अलग है। तो किस तरह ये काम करते हैं ये टीथ, इनका ग्राइंडिंग का अलग, बाइटिंग का अलग अलग निज़ाम होता है अल्लाह की तरफ से। तो हमें चाहे कि इन दांतों की हम फ़िक्र करें, हम दांतों को ब्रश करें, दांतों को बिल्कुल तुरंत साफ़ रखें, क्योंकि इसी के कारण हमारा जितना भी फूड है हम जो खाते हैं तो दांतों से हम इनको चबाते हैं। तो बच्चों टाइप्स ऑफ टीथ जो है, हाउ काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड, टेक अ पीस ऑफ एप्पल। अगर हम एप्पल को लेंगे या किसी भी चीज़ को लेंगे तो ये किस तरह टेयरिंग करता है, ये किस तरह कटिंग करता है, बाइटिंग किस तरह करता है। तो अलग अलग दांतों का किस्म, अलग अलग दांतें जो हमारे जिस्म में अल्लाह ने दिए है, तो ये अपना अपना काम करते हैं। तो इसी तरह हमने जो पढ़ा, सलाइवरी ग्लैंड जो है ये सिक्रीट सलाइवा करता है। तो जिस तरह हमारे फूड को मिक्सअप करने में बहुत मदद करता है। तो बच्चों इसी तरह हमारे जिस्म में एक और एक चीज़ होता है जिसको हम टंग बोलते हैं मस्क्यूलर ऑर्गन होता है एट द बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। इट इज़ फ्री इन द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो जहाँ भी हम घुमाना चाहते हैं माउथ में, जो हमारे मुंह में ज़ुबान होती है, टंग होती है, तो वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। तो इस तरह हम टेस्ट देखने के लिए या बात करने के लिए हम टंग का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मस्कुलर ऑर्गन हमारे जिस्म में होता है। तो बच्चों अगर हम देखेंगे, नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बकल, दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। हाउएवर इफ वी डू नॉट क्लीन आवर माउथ में ईटिंग मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लीव। तो बच्चों हमें चाहिए कि हमने अपने दांतों को बिल्कुल 2 टाइम साफ़ करें, ताकि हमारी दांतों की जो भी बीमारियां हैं, हम चॉकलेट खाने से, सॉफ्ट ड्रिंक खाने से, शुगर खाने से, जितने भी हमारे दांतों में डिकेज़ होते हैं, तो हमें उन्हें रोकने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हमें अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारी जितने भी दांत हैं वो बिल्कुल फिट रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो कंटिन्यू हम करेंगे इंशाल्लाह। कल हम फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अनस रेक्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही।